नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है RNDD स्टूडियोज़ में, जहां आप सुनते हैं मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्टोरीज़, जिसमें आज की कहानी का शीर्षक है कंजूस और उसका सोना। एक गांव में एक अमीर ज़मींदार रहता था। वह जितना अमीर था उतना ही कंजूस भी। अपने धन को सुरक्षित रखने का उसने एक अजीब तरीका निकाला था। वह धन से सोना खरीदता और फिर उस सोने को गलाकर उसके गोले बनाकर अपने एक खेत में एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर डाल देता था। रोज़ खेत जाना और गड्ढे को खोदकर सोने के गोलों की गिनती करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। इस तरह वह सुनिश्चित करता था कि उसका सोना सुरक्षित है। एक दिन एक चोर ने कंजूस आदमी को गड्ढे में से सोना निकालकर गिनते हुए देख लिया। वह छुपकर उसके जाने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही कंजूस आदमी गया, वह गड्ढे के पास गया और उसमें से सोना निकालकर भाग गया। अगले दिन जब कंजूस आदमी खेत में गड्ढे के पास पहुंचा तो सारा सोना नदारत पाकर रोने पीटने लगा। उसके रोने की आवाज़ वहां से गुजरते एक राहगीर के कानों में पड़ी तो वह रुक गया। उसने कंजूस आदमी से रोने का कारण पूछा तो कंजूस आदमी बोला, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कोई मेरा सारा सोना लेकर भाग गया। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? सोना किसने चुराया, कब चुराया? राहगीर आश्चर्य में पड़ गया। पता नहीं चोर ने कब इस गड्ढे को खोदा और सारा सोना लेकर 9-11 हो गया। मैं जब यहाँ पहुँचा तो सारा सोना गायब था। कंजूस आदमी बिलखते हुए बोला, गड्ढे से सोना ले गया? तुम अपना सोना यहाँ इस गड्ढे में क्यों रखते हो? अपने घर पर क्यों नहीं रखते? वहाँ ज़रूरत पड़ने पर तुम उसका आसानी से उपयोग कर सकते हो। राहगीर बोला, मैं अपने सोने को कभी हाथ नहीं लगाता। मैं उसे सहेज कर रखता हूँ और हमेशा रखता, यदि वो चोर उसे चुरा कर नहीं ले जाता। कंजूस आदमी बोला। यह बात सुनकर राहगीर ने ज़मीन से कुछ कंकड़ उठाए और उसे उस गड्ढे में डालकर बोला, यदि ऐसी बात है तो इन कंकड़ों को गड्ढे में डालकर गड्ढे को मिट्टी से ढक दो और कल्पना करो कि यही तुम्हारा सोना है, क्योंकि इसमें और सोने में कोई अंतर नहीं। ये भी किसी काम के नहीं और तुम्हारा सोना भी किसी काम का नहीं। उस सोने का तुमने कभी कोई उपयोग ही नहीं किया, ना ही करने वाले थे। उसका होना ना होना बराबर था। सीख, जिस धन का कोई उपयोग ना हो उसका कोई मोल नहीं। तो आज की कहानी बस इतनी ही। इस कहानी से हमें बहुत ही प्यारी सीख मिली कि जिस धन का हम उपयोग नहीं करते वह धन हमारे लिए बेकार है। फिर भी न जाने क्यों उस धन को प्राप्त करने के लिए हम कितने अच्छे और कितने बुरे कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं और उन कार्यों के अनुसार ही हम न जाने किस किस व्यक्ति को दुखी करते हैं। लेकिन जब हम उस धन का कोई उपयोग ही नहीं करते तो वह हमारे लिए मिट्टी पत्थर के बराबर ही है। अर्थात उतना ही धन हमारे लिए अर्जित करना आवश्यक है जितने की हमें ज़रूरत है। इसके लिए कबीरदास जी ने कितना सुंदर एक दोहे से हमें समझाने की कोशिश की है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। अर्थात हे ईश्वर, तू मुझे केवल इतना ही दे जिसमें न मैं भूखा रहूं और यदि मेरे घर में कोई संत आ जाए, कोई साधु आ जाए तो वो भी भूखे ना जा पाए, उनकी भी मैं सेवा सत्कार कर सकूं। तो आज की कहानी बस इतनी ही। यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियों के लिए बने रहे हमारे चैनल RNDD स्टूडियोज़ में, जहां पर आप सुनते हैं मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्टोरीज़। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।